जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग वैदिक मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है। वैदिक मैथ्स में आज हम लोग सीखेंगे क्या? आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर निकालना, टू डिजिट नंबर, थ्री डिजिट नंबर। ठीक है। इनका स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर क्या होगा? ये लेक्चर नंबर 9 होगा। अभी तक हमने 8 लेक्चर ले चुका है वैदिक मैथ्स का। अगर आप वो नहीं देखें तो आप लोग जरूर देखें। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है गाइस। तो स्क्वायर निकालना है टू डिजिट और थ्री डिजिट नंबर का। कैसे हम लोग करेंगे? देखिए, तो स्क्वायर निकालना भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी आसानी होता है। ठीक है। स्क्वायर हम लोग जो निकालने सीखेंगे, ठीक है, अब टू डिजिट सीखेंगे, तीन डिजिट का भी सीखेंगे और चार डिजिट का भी सीखेंगे। ठीक है। चार डिजिट उतना नहीं पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बेसिकली टू डिजिट, और सबसे ज़्यादा तो टू डिजिट का ही स्क्वायर आता है। ठीक है। फिर भी मैं थ्री डिजिट भी बताऊंगा और स्क्वायर फोर डिजिट का तो काफ़ी कम रेयर चांस में आता है, पर मैं तीनों बताऊंगा आप लोगों को। स्क्वायर निकालने का बेसिकली मेथड जो होता है, एक होता है बेसिक मेथड, एक हो गया बेसिक मेथड जिससे आप निकालते हो। ठीक है। पर हम लोग इस वैदिक मैथ्स में सीखेंगे डुप्लेक्स मेथड। हम लोग सीखेंगे वैदिक मैथ्स में डुप्लेक्स मेथड। तो पहले तो आप लोग सीख लीजिए डुप्लेक्स, डुप्लेक्स निकालते कैसे। ठीक है। पहले डुप्लेक्स से निकालने सीखिए, फिर उसके बाद हम लोग स्क्वायर भी निकालेंगे। डुप्लेक्स मेथड। गाइस मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। डुप्लेक्स मेथड में मान के चलिए आपको निकालना है, डुप्लेक्स निकालना है फाइव का। फाइव का अगर आपको डुप्लेक्स निकालना है तो इसमें जस्ट फाइव का स्क्वायर लिखेंगे 25, ये हो गया फाइव का डुप्लेक्स। अगर 23 का स्क्वायर डुप्लेक्स निकालें, यानी दो डिजिट का अगर डुप्लेक्स निकालना है तो टू को थ्री से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है। और उसका डबल कर दीजिए, थ्री टू जा सिक्स और सिक्स का डबल 12। ठीक है। डुप्लेक्स अगर हम लोग को वन टू थ्री तीन डिजिट का डुप्लेक्स निकालना है तो इसमें दो को एक से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। और उसको तीन तीन से मल्टीप्लाई करके दो का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आपका 10, यानी हुआ क्या, इसमें एक और तीन का मल्टीप्लाई हुआ, इसको मल्टीप्लाई करके हमने डबल कर दिया, और बीच वाला का था इसका हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है। डुप्लेक्स हम लोग और देखते हैं, 213 है, इसे आप समझिएगा। ठीक है। दो को तीन से मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे। ठीक है। और बीच वाला का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। तो तीन दूनी छह, दूनी 12 और एक 13। ठीक है। ये निकल गया डुप्लेक्स। आपको डुप्लेक्स समझ में आया होगा। एक डुप्लेक्स और ले लेते हैं, जैसे 523 है, इसका डुप्लेक्स निकालना है। ठीक है। पांच को पहले तीन से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसका डबल कर दीजिए, और फिर बीच वाला नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। पांच दिया 15, दूनी 30 और दो का स्क्वायर 4, यानी 34। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं ना, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका डबल कर देते हैं। मैं एक ऐसा भी बता देता हूँ, डुप्लेक्स अगर ए का डुप्लेक्स निकालना है तो ये ए स्क्वायर होता है। डुप्लेक्स अगर ए बी का निकालना है तो ये आपका ए गुना बी गुना दो, ये होता है, यानी टू ए बी होता है। अगर डुप्लेक्स आपका ए बी और सी का निकालना है तो यहाँ पे ए सी को दो से मल्टीप्लाई करते हैं और बी स्क्वायर जोड़ देते हैं, बी स्क्वायर उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली टू ए सी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये था डुप्लेक्स का कहानी। आई होप आपको डुप्लेक्स समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे मैं थर्ड डिजिट को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट नंबर को हम लोग थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एंड उसमें दो का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें जोड़ देते हैं सेकेंड नंबर का स्क्वायर। ये डुप्लेक्स निकालने का तरीका। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग टू डिजिट नंबर का स्क्वायर देखेंगे। दो डिजिट का जो नंबर है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मान के चलिए आपको निकालना है 23 का स्क्वायर।
कैसे निकालिएगा, पहले आपको डुप्लेक्स निकालने आना चाहिए। 3 का डुप्लेक्स क्या होता है, नहीं। 2 का डुप्लेक्स क्या होता है, 4। और ये दोनों का डुप्लेक्स कितना होता है, 12। इसको हम लोग करते हैं बैलेंस। बैलेंस यानी 9, 2 और ये 5, 529 हो गया। देखिए हुआ क्या है इसमें, स्टेप क्या हुआ, डुप्लेक्स ऑफ 3 9, डुप्लेक्स ऑफ 2 3 that is 12 एंड डुप्लेक्स ऑफ 2 that is 4। ठीक है, 3 का डुप्लेक्स यानी 3 का स्क्वायर। 2 और 3 का डुप्लेक्स कैसा होता है, 2 गुना 3 गुना 2। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डुप्लेक्स निकाल के और ये बैलेंसिंग कर देते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे, 43 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 और 3 का डुप्लेक्स 24 और 4 का स्क्वायर 16। जब इसको आप बैलेंसिंग करेंगे 9 4 और ये 18, 1800। बेसिकली 3 का डुप्लेक्स यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 हो गया। 4 और 3 का डुप्लेक्स यानी 4 तिया 12 और 12 का डबल 24 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये डुप्लेक्स ही है बेसिकली। हम लोग और एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे उतना जल्दी समझेंगे। 74 है, इसका निकालना है। तो 4 का स्क्वायर आप 16 लिखिए, 7 और 4 को मल्टीप्लाई करिए, 28 और 28 का डबल 56 यहाँ लिखिए, और 7 का स्क्वायर 49 लिखिए। अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो 6 एक अगर आगे चल जाएगा 59 का 9, ठीक है, फिर एक आगे चल जाएगा 49 और 5 54। ये हो गया आपका। बेसिकली ये क्या था, ये क्या था, डुप्लेक्स था ना, डुप्लेक्स ऑफ 4। ये बेसिकली क्या था, डुप्लेक्स ऑफ 7। और ये भी बेसिकली डुप्लेक्स ही है। किसका है डुप्लेक्स, PLEX, डुप्लेक्स ऑफ 74। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे हम लोग। 67 का स्क्वायर बताना है। 7 का स्क्वायर 49, 7 छक 42 और 42 का डबल 84 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 9 8 और 44। तो बेसिकली आप ऐसे निकाल सकते हैं स्क्वायर। चलिए अगला साइड में और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए 67 हमने ले लिया। अब लेते हैं 34। जैसे 34 है, इसका स्क्वायर निकालना है। 34 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, 4 का 12, ठीक है, 4 तिया 12, 12 का डबल 24 और 3 का 9। तो यहाँ पे 2 लिखिए, 5 लिखिए और 11 लिखिए। ये हो गया इसका डुप्लेक्स। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं आप लोगों को। 36 का स्क्वायर बताइए, 59 का स्क्वायर बताइए, 79 का स्क्वायर बताइए, 89 का स्क्वायर बताइए। तो इतना क्वेश्चंस मैंने दिया है आप लोगों को। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वीडियो को 1 मिनट या 2 मिनट के लिए आप रोक लीजिए एंड उसके बाद इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। बाकी मैं सॉल्यूशन में बता दे रहा हूँ कैसे होगा। देखिए इसमें 59 का स्क्वायर करना है, तो आपको 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है आपको 81, 9 पचे 45 और इसका डबल 90 और 5 का स्क्वायर 25। जब आप इसको बैलेंसिंग करोगे 3481 आएगा। इसका एक मैंने स्पेशल मल्टीप्लीकेशन में भी मैंने इसका ट्रिक बताया है कि अगर आगे डिजिट 5 होगा तो इसको आप कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और उसमें 9 जोड़ के 34 लिख दीजिएगा और 9 का स्क्वायर 81, ऐसे होता है। अब इसका स्क्वायर निकालना है तो सेम आप कैसे भी करिए, 7 का स्क्वायर 49 लिखिए, ठीक है, और 7 9 जो भी होगा उसका डबल करिएगा यानी 126, फिर 81। इसको कर देना है बैलेंस, यानी 1 हो जाएगा यहाँ, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए आपका आंसर मैच कर लीजिए क्या आया, यहाँ हो गया 36, फिर यहाँ भी हो जाएगा 36, फिर यहाँ हो जाएगा 9। जब इसको बैलेंसिंग करिएगा 1296। 89 का करना है, सेम 89 का भी है, 64, 64, 144 एंड 49। बैलेंसिंग करिएगा
7921, ये आ गया बैलेंसिंग करके। तो आप लोग देख लीजिए आप लोगों का आंसर सारा सही हुआ है कि नहीं। पर आपको आई होप मैंने इतना क्वेश्चंस करवाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग सीखेंगे 3 डिजिट का। 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। बेसिकली हमने 2 डिजिट में सीखा था। 2 डिजिट में कितना स्टेप हो रहा था, एक स्टेप, 2 स्टेप और फिर एक स्टेप, यानी पहले एक का डुप्लेक्स निकाले थे, फिर 2 डिजिट का, फिर 1 डिजिट का। और ऐसे 3 डिजिट में जो डुप्लेक्स निकलेगा 1 2 3 2 1, यानी 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, 1 डिजिट का। कैसे होगा देखते हैं। 203 का स्क्वायर, 3 का डुप्लेक्स लिखिए 9, 3 और 1 2 डिजिट का डुप्लेक्स लिखिए 6, ठीक है। और 3 डिजिट का मैंने डुप्लेक्स निकालने बताया, 3 2 6 और 6 का डबल 12 और 1 का स्क्वायर 13, ठीक है। फिर 2 डिजिट का डुप्लेक्स लिखिए, 2 1 2 और 2 का डबल 4। फिर 1 डिजिट का डुप्लेक्स लिखिए, 2 का डुप्लेक्स 4। तो देखिए यहाँ ये क्या है, 3 का डुप्लेक्स है, ये कितना का डुप्लेक्स है, 1 और 3 का डुप्लेक्स है। ये किसका डुप्लेक्स है, 2 1 3 का है। ये किसका है, 2 1 का है, और ये 2 का है। बेसिकली ये डुप्लेक्स है इन सभी नंबर का। जब आप इसको सॉल्व करिएगा फर्दर तो 9 6 3 5 4 ये होता है बैलेंसिंग करने के बाद, ये है इसका आंसर। एक क्वेश्चन मैंने बताया, एक क्वेश्चन आप करिए, या फिर मैं 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ फिर आप करिएगा, मैं दे दूंगा क्वेश्चन आप लोगों को। 6 का स्क्वायर 36 और 6 और 1 का डुप्लेक्स 6 गुना 1 6 और 6 का डबल 12, ठीक है। अब आगे 3 डिजिट का डुप्लेक्स यानी 6 और 3 18, 18 का डबल 36 और 1 का स्क्वायर यानी 37, 3 3 1 जा 3 और 3 का डबल 6 और 3 का स्क्वायर 9। इसको बैलेंसिंग कर लीजिए, ये 36 है, 6 5 8 9 9 हो गया। 223 का निकालना है, कैसे करिएगा, सेम प्रोसेस है, प्रोसेस यहाँ पे सेम है। 3 का डुप्लेक्स 9 और 3 2 जा 6 और 6 का डबल 12, ठीक है। फिर उसके बाद 3 2 जा 6 और 6 का डबल 12 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 यानी 16। फिर सिमिलरली आगे भी करेंगे 8 एंड 4। जब इसको आप बैलेंसिंग कर लीजिएगा 4 9 7 2 9, ठीक है। एक क्वेश्चन तो और है 495 बनाइए। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और एंड 49 को 50 से मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिएगा तो भी आपका हो जाएगा। जब आप 49 को 50 से मल्टीप्लाई करिएगा आएगा 2450, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाकी आपका डुप्लेक्स मेथड भी है, मैं डुप्लेक्स मेथड बता देता हूँ यहाँ पे। 495 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 9 5 45 और 45 का डबल 90, 5 चौके 20, ठीक है। और 20 का डबल 40 और यह 9 का स्क्वायर 81 यानी 121। फिर आगे सॉल्व करिए, 9 चौके 36 और 36 का डबल 72 और 4 का स्क्वायर 16। डुप्लेक्स निकालिए, इसका मतलब बैलेंसिंग करना है 0 5 4 2। अगर आपको बैलेंसिंग में डाउट हो रहा है तो आप फर्स्ट सेकंड वीडियो देखिए, वहां पे मैंने काफी डिटेल में बताया कि हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। चलिए आते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। अब मैं यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को, जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन 423 का डुप्लेक्स बताइए, मतलब स्क्वायर करके बताइए 423 का स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के पास है 259 का स्क्वायर बताइए। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास है 613 का स्क्वायर बताइए। एंड फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों के पास 853 इसका स्क्वायर बताइए। मैंने 4 क्वेश्चंस दिया, चारों को सॉल्व करिए, वीडियो को रोकिए 1 या मिनट या 2 मिनट के लिए और फिर बताइए। मैं इसका सॉल्यूशंस करवा रहा हूँ, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा सॉल्यूशन।
तो देखिए कैसे होता है। 423 है, 3 का स्क्वायर 9, फिर 12, फिर 28, फिर 16, फिर 16। जब आप इसको बैलेंसिंग करिएगा 178929, ठीक है। इसको आप सीधा माइंड में कर सकते हैं बिना डुप्लेक्स लिखे हुए भी। जैसे आप इसको माइंड में कैलकुलेट करिए, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। 81 का आप 1 लिखिए, 8 को रखिए अपने हाथ में कैरी, 9 पचे 45, 9 गुना 5 45, और 45 का डबल 90, ठीक है। 90 में 8 जोड़िए 98, तो 8 यहाँ लिखिए, फिर 9 को रखिए कैरी, ठीक है। फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 18, और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 18 और 25 को जोड़िए, फिर उसके बाद उसमें आपने 9 जो आपने कैरी रखा था, फिर उस कैरी को जोड़िए, तो फिर ये 0, फिर वैसे ही आगे फर्दर करिए 67, तो ये हो गया। वैसे ही 613 का भी आप ऐसे ही करिएगा, 375769, चेक कर लीजिए आपका आंसर सही है कि नहीं। 853 इसका भी करिए, 727609, आंसर चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट। मान के चलिए 997, इसका स्क्वायर करना है। तो एक मेथड आपके पास डुप्लेक्स मेथड है, ठीक है। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि 997 जो है वो कितना कम है, 3 कम है, तो इसमें 3 और कम कर दीजिए, तो ये 994, और 3 आपने कम किया तो 3 का स्क्वायर 9 लिख दीजिए। तो एक मेथड ये भी है आपके पास। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, 789 है, इसका स्क्वायर करना है। लास्ट देख लेते हैं, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72, और 72 का डबल 144, ठीक है। फिर आगे 7 9 63, ठीक है, और 63 का डबल एंड 8 का स्क्वायर 64, यानी 190। फिर आगे 7 8 जा 7 8 56, 56 का डबल 112, फिर 7 का स्क्वायर 49। बैलेंसिंग करिए, यहाँ 1 हो जाएगा, 8 आगे चला जाएगा, तो 144 में 8 अगर आप जोड़ दीजिएगा 152, यानी 52 का 2 लिखिए, 115, 15 फिर आगे यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 190 और 10 यानी 205, 205 में यहाँ जोड़ दीजिए, 20 फिर आगे जुड़ जाएगा, फिर 2 यहाँ आ जाएगा, 11 और 2 13, 13 आपका यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये आपका 62, 622521। तो इसी के साथ हमने 2 डिजिट और 3 डिजिट का बैलेंसिंग मतलब स्क्वायर देखा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे पैसा नहीं लगता है किन्हों का। तो आगे वीडियो में बने रहें हमारे के साथ, जिसमें हम आपको 4 डिजिट स्क्वायर भी सिखाएंगे एंड सब्ट्रैक्शन डिवीजन भी बाकी है, स्क्वायर रूट भी बाकी है। तो वो सब आपको आने वाले लेक्चर में मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर गाइज।